गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवमी है। आज नवमी है और अभी सुबह के बजे हैं 8। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। सारा काम मेरा हो चुका है, क्लीनिंग वाला, झाड़ू पोछा नहाना धोना। और अब करेंगे पूजा की तैयारी। तो सबसे पहले मैं पूजा के लिए अठौरी बनाऊंगी और पूजा करूंगी, उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हलवा बनाना शुरू किया है और जो इसमें मैंने काजू और बादाम ऐड किए, अलग से मैंने इनको फ्राई नहीं किया है। जब तक हमारी सूजी भुनेगी तब तक ये अच्छे से भुन जाते हैं और मैं हमेशा इसी तरीके से भूनती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से भुन जाते हैं जब तक हमारी सूजी जो है भुनती है। तो बादाम भी और काजू भी, तो इसलिए मैं दोनों काम जो एक ही साथ कर लेती हूँ, अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर दूसरा, थोड़ा जल्दी में भी काम कर रही हूँ, मतलब फटाफट से, तो भी शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही सूजी भुन गई है वैसे पानी ऐड कर दिया है और पानी जैसे ही थोड़ा सा कम हुआ, ख़त्म हुआ, सूजी ने सोख किया, तब हमने चीनी डाली है। चीनी अगर आप पहले डालते हैं, पानी बाद में डालते हैं, तो आपका जो हलवा है टेस्टी नहीं बनता है, पनीला पनीला सा लगता है। अगर आप पहले पानी डालते हैं उसके बाद चीनी डालते हैं तो आपके हलवा में एक रशीलापन होता है, बहुत ही टेस्टी आपका हलवा बनता है। और ये माता रानी का जो हमारी हवन होता है, जो 11 लगती है, मतलब हवन जो घर में डेली हम लोग करते हैं, उस हवन की मैं बात कर रही हूँ। तो उस पर चढ़ाने के लिए हैं और ये फ़िलहाल भोग लगाने के लिए हैं। फिर मैं पूरे खाने का भी भोग लगाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मतलब जो हवन पे यानी कि 11 पे जो चढ़ने वाला काम था वो मैंने पहले किया। फिर मैंने बनाया खाना। तो खाना में मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि ये पनीर जो है मैंने कल ही घर पे ही बना लिया था, मैं घर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे पूरा खाना हमारा रेडी हो चुका है जो हमें बनाना था। रायता है, हलवा, पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी। तो बस इतना ही मैंने बनाया था खाने में, क्योंकि हम 2 ही लोग खाने वाले हैं, कोई ज़्यादा खाने वाला ही नहीं है जो बहुत आइटम बनाओ। तो तुम हमारी चीज़ में क्यों तलाशी ले रही, क्यों खगोरा डाल रही हो? कुछ भी हो हमारा, तुम्हें क्या परेशानी है बताओ? हैं? जी सही है ताला, सभी सही है, खराब कौन सा है इनमें? सही तो सभी हैं। तुम देख क्या रही थी इसमें, मुझे बताओ। देख रहे थे तो एक करामात पीछे की, इसमें से निकाल, सब सामान निकाल दिया, भर दो उसमें जो भी भरा था उसमें। हमारी चीज़ ऐसे ही रखी रहती है सालों जन्मों, उसमें बीज होंगे किसी के, किसके हैं? फेंक दो, हटो। अपराजिता ले ही आए हैं, अपराजिता वगैरह कहोगे किसी। अपराजिता ना है जी, मोमबत्ती की बत्ती है। पागल है? कुछ बनाएंगे इनका हम, रखो। रख दो। ये भगवान, जो YouTube पागल करके छोड़े, हम बता दे रहे। तुम रख दो, हम इनकी बनाएंगे ना कैंडल, DIY कैंडल बनेंगी हमारी। तो रख दे मेरी सब चीज। तो आज दीक्षा आ गई थी तो बोली चलिए दर्शन करा के आते हैं माता रानी की। और काफ़ी बड़ा मंदिर है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बिल्कुल हमारे घर के पास में है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर के पास में ही मंदिर है। जिस मंदिर पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वो बिल्कुल हमारे बगल में है। लेकिन ऐसा भी होता है कि दूर वाले आ जाते हैं, बगल वाले नहीं पहुंच पाते। तो मैं बस ऐसे ही 1-2 मौके पे ही जा पाती हूँ, नहीं जा पाती हूँ। फिर मैं रेडी हुई, निकल गई और वहीं पे नुमाइश भी लगती है, मेला भी लगता है। तो थोड़ा बहुत फिर मेला भी घूमा।
पहुंच गई हूँ मंदिर के पास और सबसे पहले मंदिर ही जाऊंगी, माता रानी के दर्शन करूंगी, क्योंकि मैं जिस पर्पज़ से गई थी मतलब दर्शन करने ही गई थी, तो इसलिए। और यहाँ से लिया हमने प्रसाद, यहाँ से प्रसाद लिया और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए मतलब भीड़ की वजह से मैं ना शाम को गई थी, तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये एक महिला, पुलिस महिला ड्यूटी कर रही थी अपने बच्चे को लेके, और ये बच्चा मुझे देख देख के हंस रहा था। और ये देखिए, ये हाल होता है मंदिर में पूड़ियों का, इसलिए मैं कभी इस तरीके से मंदिर में पूड़ियाँ नहीं लेके जाती हूँ। आपको क्या लगता है, ये सब सही है? इस तरीके से पैरों से पूड़ियाँ कुचल रही हैं, मतलब पूरा क्या बताऊँ मैं, पूरा मंदिर इस तरीके से भरा हुआ था। तो दर्शन करने के बाद फिर मैं मेला की तरफ जो है बढ़ गई थी, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी और फिर अलाउड नहीं था वहाँ पे वीडियो बनाना, फ़ोटो लेना, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी बहुत क्लिप ली हैं, क्योंकि मेरा काम है ये। मुझे मतलब जिस दिन ना बनाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा अधूरा है, क्योंकि एक हैबिट भी हो गई और एक काम सा हो गया है। तो बस मैं मतलब जहाँ पे भी मैं ले सकती थी मैंने ली हैं, और मुझे लेना तो कुछ खास नहीं था, और बस गई थी तो घूम ली। जब इतनी इतनी दूर से लोग आते हैं, मेरे तो बिल्कुल पास में है, और बस भीड़ की वजह से मैं मतलब डेली तो नहीं जाती हूँ। ये लोग नेजा चढ़ाने आते हैं, बहुत ज़्यादा डेली ही नेजा चढ़ते हैं। और मैं धूप थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ थी ना, तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और थक सी गई थी, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा बैठ लेती हूँ, सॉफ्टी खा लेती हूँ, तो थोड़ा सा बैठना हो जाएगा, उसके बाद घूमूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी भीड़ की वजह से। और ये थी बैग की शॉप, सभी चीज़ की शॉप लगती हैं। ये भगवान जी के कपड़ों की शॉप थी, तो यहाँ से मैंने भगवान जी की ड्रेस ली थी, लक्ष्मी जी और गणेश जी की ली थी मैंने। और उसके बाद मैं पहुँच गई हूँ बेडशीट की शॉप पे, तो यहाँ से मैंने एक बेडशीट ली थी, फिटेड वाली मिल गई थी तो मैंने ली थी, मुझे फिटेड वाली चाहिए थी। पीछा एक कॉटन में ही चाहिए, मुझे फिटेड चाहिए भैया। अरे जो भी है दिखाओ तो सही है। क्या है ये बताओ? ये भी फिटेड है? हाँ। कितनी कितनी की है ये? 550। तो फिटेड वाली जो बेडशीट थी, इनके पास मात्र 3 बेडशीट थी, तो उनमें से फिर मैंने एक ले ली, और कुछ खास भी नहीं थी, लेकिन फिर मैंने एक ले ली। और बाकी ये सभी जो है इस लाइन में कपड़े की ही शॉप थी, पूरा नाइट सूट वगैरह ये सब था। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ गई थी, यहाँ पे कॉस्मेटिक वगैरह ये सब चीज़ मतलब थी। मुझे ये चीज़ें कुछ भी लेना नहीं था, बस घूमना होता है कि यहाँ पे क्या है, कैसा मिल रहा है। और मैं सच बताऊँ, मुझे नुमाइश से ये चीज़ें बिल्कुल पसंद ही नहीं आती। मैं सच बताऊँ, मैं अगर मुझे कुछ लेना भी होता है तो मैं मार्केट से ही लेती हूँ। मुझे नहीं, मतलब क्वालिटी वगैरह मुझे नहीं समझ में आती है किसी चीज़ की। हाँ, बेडशीट तो अच्छी मिलती है, इसमें बेडशीट है, ब्लैंकेट है, ये सब चीज़ तो बढ़िया मिलती है। बाहर से आते हैं ये लोग को, मतलब काफ़ी दूर दूर से।
अपनी शॉप। एक क्रॉकरी की शॉप पे मैं गई, मुझे ना डेली यूज़ के लिए कप चाहिए थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आए तो फिर मैंने नहीं लिए। और ये लोग बाहर से आते हैं, मुंबई से बताते हैं कि मतलब मुंबई की जो शॉप पे नाम वगैरह लिखा होता है, मुंबई से आए हैं। तो इनकी जो मैं ये देख रही हूँ कि उगा रखा है क्या, इसमें कैसे क्या रखा हुआ है। ये 2-3 सालों से ही आ रहे हैं। काफ़ी अच्छी इनकी योगा होती है, जैसे भेलपूरी और जैसे पूरी वगैरह कई मतलब चीज़ें भी बनाते हैं, तो काफ़ी टेस्टी होती है इनकी। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने भेलपूरी खाई। और ये देखिए जितना भी आइटम इनके पास लिखा हुआ है, ये सारे आइटम ये देते हैं बना के। पापड़ी चाट, ड्राई फ्रूट से पूरी, रसीली से पूरी। फिर थोड़ा सा घूमी, उसके बाद फिर पिया गन्ने का जूस। भीड़ की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और फिर मैं वापस घर के लिए चल दी। तो मेरा घर पास में ही है बिल्कुल, तो मैं बस 5 मिनट का रास्ता है, आ गई थी। वापस आ चुकी हूँ घर पे और बस मुझे कुछ खास नहीं लेना था, बस दर्शन करने थे। और बस जब दर्शन करने गई थी तो थोड़ा सा घूम लिया, और क्योंकि वहीं पे लगती है नुमाइश मंदिर के आसपास, तो दीक्षा एक ये लेके आई हैं ब्लैंकेट ये, और मैंने एक ये बेडशीट ली है डबल बेड की। ये फिटेड वाली बेडशीट है, ये वाली जिसमें इलास्टिक पड़ी हुई होती है ना, वही वाली है ये। तो और बस छोटी मोटी चीज़ें थी। एक ये लिए मैंने, कैसी लग रही है, कैसी लग रही है? दो ये हैं मसनद के कवर, और एक ये ब्रश लिया है सिंक वगैरह साफ़ करने के लिए, वॉश बेसिन वगैरह के लिए, मतलब किसी के लिए भी कर लेंगे, सिंक के लिए या फिर वॉश बेसिन के लिए। ये टूथपिक लाई थी बस, और मुझे कुछ लेना ही नहीं था, बस मैं दर्शन करने गई थी तो घूम लिया मेला भी। और खाना आज बनेगा नहीं, रखा हुआ है, पूरी सब्जी रायता सब कुछ रखा हुआ है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।